हेलो, हाय, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी एडिटर में मैं सुरेंद्र सरदार और फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनमें आज आपके लिए हमने 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। आज का टॉपिक आपका राजस्थान की जलवायु रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। तो इसको संपूर्ण रूप से विस्तारित रूप से पढ़ेंगे और नोट्स पैटर्न पर आपके लिए क्लासेज आधारित है। तो यदि आपने हमारी पहली क्लासेज नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु का अर्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु कैसी है ये पढ़ेंगे। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु का वर्गीकरण और जलवायु ऋतु का वर्गीकरण। तो जलवायु का अर्थ समझेंगे तो पृथ्वी और वायुमंडल। ये पृथ्वी है और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं, वायु का आवरण है। तो आइए, दीर्घकालीन घटनाएं जलवायु कहलाती हैं और अल्पकालीन घटनाओं को मौसम कहते हैं। यानी वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाएं जलवायु और अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहते हैं? मौसम। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन हवा घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। कितने वर्षों की औसत मौसमी दशाएं? 30 वर्ष। राजस्थान की जलवायु कैसी है ये देख लेते हैं। राजस्थान में उपोष्ण शुष्क विषम महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी उपोष्ण शुष्क विषम जलवायु राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय अवस्थितीय विस्तार। यानी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय अवस्थितीय विस्तार। अक्षांशीय स्थिति तापमान को दर्शाती है। भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांश और जाने पर तापमान में कमी आती जाती है। तापमान में क्या होती है? कमी। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। अक्षांशीय विस्तार जलवायु विविधता को दर्शाता है, अर्थात भौगोलिक स्थिति अधिक अक्षांशों में विस्तृत है तो जलवायु विविधता अधिक होगी। देशांतरीय अवस्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ये देशांतरीय स्थिति का जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न तापमान उत्तरी गोलार्ध और निम्न तापमान दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री उच्च ताप भूमध्य रेखा पर होता है। इसके बाद जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आने लग जाती है। अब सागर से दूरी, सागर के निकट उच्च आर्द्रता, जबकि स्थलीय महाद्वीपीय भागों में की ओर निम्न आर्द्रता पाई जाती है। सागर के पास में उच्च आर्द्रता अधिक होती है। उसके बाद स्थलीय महाद्वीपीय भागों की ओर जाते हैं तो आर्द्रता में कमी आती चली जाती है। तीसरा पॉइंट है, सागर तल से ऊंचाई और उच्चावत। उच्चावत तापमान को प्रभावित करते हैं। यही उच्चावत है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार से देखिए, उच्चावच कम तापमान पाया जाएगा ऊंचाई पर, निम्न उच्चावच पर अधिक तापमान पाया जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते आते हैं तापमान में कमी आने लग जाती है। धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। पर्वतों की दिशा और स्थिति वर्षा की मात्रा एवं तापमान को प्रभावित करती है। पर्वतों की दिशा और स्थिति होगी वो वर्षा की मात्रा को और तापमान को प्रभावित कर देगी। जैसे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है वो मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ जाती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। मौसमी हवा की दिशा, मानसूनी हवाएं। मौसमी हवाएं जलवायु आर्द्रता को मौसमी हवाएं जलवायु आर्द्रता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये जल से स्थल और स्थल से जल की ओर प्रभावित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौसमी हवाएं वो स्थल से चलती हैं जल की ओर और जल से स्थल की ओर चलती हैं। महासागरीय जलधाराएं गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म उच्च आर्द्रता से एवं निम्न उच्च वर्षा। आर्द्रता उच्च होगी तो वर्षा भी उच्च होगी। ठंडी जलधाराएं निम्न आर्द्रता और निम्न वर्षा। ऊपरी पवन संचरण, जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून ग्रीष्मकाल एवं शीत ऋतु को प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव जलवायु पर भी देखने को मिलता है। जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक तापमान है। कौन सा है? तापमान मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जलवायु वर्गीकरण को देख लेते हैं। राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है? जलवायु का वर्गीकरण, सामान्य जलवायु वर्गीकरण और व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। सामान्य प्रकार पर 5 प्रकार बांटा गया है। आधार तापमान और वर्षा को बनाया गया। व्यक्तिगत वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। और तीनों ने 4-4 भाग बताए। कितने बताएं? 4।
जलवायु आधार की बात करें तो कोपेन का जो वर्गीकरण है वनस्पति, वर्षा और तापमान पर आधारित है। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है जलवायु का वो वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर। ट्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर किया है। थार्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो यहाँ पर वाष्पीकरण एक्स्ट्रा आ जाता है, ध्यान रखना। वहाँ पर वनस्पति थी कोपेन वाले। इसमें इतना अंतर है, दो सेम है, तापमान और वर्षा। तो आ गया होगा डायग्राम से समझ में। कोपेन, त्रिवार्ता और थार्नवेट के वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया है। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5। इस वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा होती है। तो जलवायु के प्रकार: उष्णकटिबंधीय जलवायु 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा, भौतिक प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क 20 से 40 सेंटीमीटर, ये भी मरुस्थलीय प्रदेश है। उपाद्र जलवायु 40 से 60 सेंटीमीटर, आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र है मध्य राजस्थान के अंतर्गत। आर्द्र जलवायु 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, पूर्वी मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। अति आर्द्र जलवायु 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, हाड़ौती और माई बेसिन इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क कटिबंधीय प्रदेश, अर्ध शुष्क कटिबंधीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदानी प्रदेश, अति आर्द्र हाड़ौती के पठार, माई बेसिन में। व्यक्तिगत वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका वर्गीकरण मुख्य आधार वनस्पति, तापमान और वर्षा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रहा है। तो देखिए, शुष्क BW, होल एरिड BS, अर्ध शुष्क सेमी एरिड, वर्षा। फिर बांट सकते हैं ए उष्ण, सी उपोष्ण, डी हिमतुल्य और ई ध्रुवीय तुल्य। तो डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। CW पाई जाएगी, बी पाई जाएगी, ए पाई जाती है, लेकिन डी और ई नहीं पाई जाती। AW उष्ण जलवायु, BWHW शुष्क और BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। CWG उपोष्ण प्रदेश, ये कोपेन का वर्गीकरण है। BWHW, BSHW, CWG और AW। विंटर डे ड्राई शुष्क शीत ऋतु, W का मतलब होता है H हॉट क्लाइमेट, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। G जेनेटिक प्लेन्स, गंगा का तुल्य मैदान। अब बात कर लेते हैं BWHW जलवायु श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। BSHW पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, आंशिक चूरू और नागौर के अंतर्गत पाई जाती है। CWG की बात करें ABCD, अलवर, भरतपुर, दौलतपुर, करौली, डी खैरतल, तिजारा। ABCD भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़, दौसा। RSTU राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड इसके अंतर्गत आते हैं CWG में। AW जलवायु बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सभी बात क्लियर हो गई, कौन से भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी। अब बात करते हैं AW उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। वनस्पति सवाना प्रकार की वनस्पति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर पाई जाती है? AW प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये बांगड़ प्रदेश और हाड़ौती का मैदान इसके अंतर्गत आते हैं AW जलवायु के। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर और दक्षिणी उदयपुर बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़गढ़। विशेषता, इस क्षेत्र में उच्च वनस्पति सघनता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े आपके लिए इस प्रकार की क्लासेस लेकर के आने। हाँ कि हम भी ये समझें कि हाँ बच्चे हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेहनत को, पढ़ाई को बरकरार रखना है, पीछे बिछड़ना नहीं है। जगह वैकेंसी कम आती हैं, जगह भी कम होती हैं, तो अपना आपको एक जगह पर अपना फोकस करना है। केवल ये नहीं देखना कि कितनी वैकेंसी आई, अपनी मेहनत को जारी रखें, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार से। BWHW जलवायु उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु
वनस्पति मरुद्भिद, कटीली वनस्पति और नागफनी डंडास्थोर जल वनस्पति पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में PWHW जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर विशेषता वनस्पति सघनता कम पाई जाती है क्योंकि वर्षा यहाँ पर कम होती है। BSHW जलवायु अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। स्टेपी वनस्पति छोटी घास विस्तार लूनी बेसिन, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, आंशिक चूरू। विशेषता पशु संपदा अधिक। कोपिन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोपिन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSHW। CWG जलवायु उपोष्ण उपाद्य तुल्य जलवायु प्रदेश, वनस्पति शुष्क, मानसूनी और पतझड़ होती है। विस्तार ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खैरतल, तिजारा, डीग। ABCD अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा। RSTU राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। विशेषताओं की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादकता जनगणना अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मृदा जरूर पाई जाती है। प्रवार्ता का वर्गीकरण इसके अनुसार भी जलवायु को 4 भागों में बांट सकते हैं राजस्थान की। इसका जो मुख्य आधार रहा है वो वर्षा को इसने अपना आधार बनाया था। प्रवार्ता का जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया। वर्गीकरण के आधार की वर्षा, कोपेन का वर्गीकरण, प्रवार्ता का वर्गीकरण, औसत वर्षा। इसमें A गर्म शीत ऋतु, कोपेन AW, प्रवार्ता AW, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर। BWHW, BWH तो यहाँ पर W नहीं रखा गया है प्रवार्ता के वर्गीकरण में, W को हटा दिया गया बाद वाले को, 10 सेंटीमीटर वर्षा। BSHW यहाँ पर भी W नहीं है, BSH शॉर्ट रहेगा, कोपेन के मिलता जुलता है इसका वर्गीकरण, 30 सेंटीमीटर वर्षा। CWG यहाँ पर CAW ये कर दिया, यहाँ पर AW एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है CWG की जगह, W तो है ही है लेकिन A यहाँ पर बीच में आ चुका है। 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। थानवेट का वर्गीकरण, थानवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 भागों में बांट सकते हैं। तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा इसके आधार रहे। वर्गीकरण में वर्षा संबंधी शब्दावली: A अति आर्द्र, B आर्द्र, C उपाद्र, D अर्ध शुष्क और E शुष्क। थानवेट के अनुसार A और B प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों को ध्यान रखना है। कोपेन के अनुसार बात हुई थी तो D और E नहीं पाई जाती है, लेकिन थानवेट के अनुसार A और B प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं तापमान वर्गीकरण में। प्रवार्ता B मध्य ताप, A उच्च ताप। तो CAW उपाद्र जलवायु, उपाद्र तुल्य जलवायु CAW यानी दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है लगभग। वही बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूंबर, कोटा, झालावाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है। विस्तार जलवायु प्रदेश मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तृत। बागड़ क्षेत्र प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, दक्षिण उदयपुर, हल्दी, कोटा, बारा, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़ भी इसमें शामिल हो जाता है। DAW अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ पर देख सकते हैं आप DAW ये बीच में पाई जाती है मध्य राजस्थान में इसके अनुसार, प्रवार्ता के अनुसार। DBW उत्तर में पाई जाती है और EAW पश्चिम में पाई जाती है। देख सकते हैं आप आसानी से यहाँ पर ये मैप अगर आपने एक बार समझ लिया तो इसकी जलवायु सभी की क्लियर हो जाएगी। इस मैप से ही क्लियर होता है सब कुछ। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं तो ये कन्फ्यूज कर देते हैं प्रवार्ता का है कोपेन का है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रवार्ता और कोपेन लगभग मिलता जुलता है, एक एक अक्षर काट रहा है। विस्तार जलवायु प्रदेश राजस्थान के मध्य पूर्व में स्थित है जिसमें प्रमुख जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खैरतल, तिजारा, डीग, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, ब्यावर, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, सीकर, 4JNP, जालौर, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली। थानवेट के अनुसार DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थानवेट ने कौन सा जलवायु प्रदेश को बड़ा बताया है? DAW। जब कोपेन के में BSHW सबसे बड़ा था। DBW शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश,
यह विस्तार राजस्थान के उत्तर में विस्तृत है। इसमें प्रमुख जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ईएडी शुष्क जलवायु मरुस्थलतुल्य विस्तार जलवायु राजस्थान के पश्चिम में विस्तृत, जिसमें प्रमुख जिले जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी बीकानेर। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में थानवेट का जलवायु वर्गीकरण अधिक मान्य होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो थानवेट का माना जाता है। अब बात करते हैं जलवायु ऋतु वर्गीकरण की। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। समय मार्च से जून, लू, आंधी, भूबल्ला चलते हैं। वर्षा ऋतु जून सितंबर, मानसून जलवायु। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर, मानसून निवर्तन। दिसंबर फरवरी, मावठ शीतलहर। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। इसमें लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ये पूछा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः चलती हैं। कारण हवाओं का अवहनीय प्रवाह, क्षैतिज प्रवाह। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक बाड़मेर। आंधी, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। कारण हवाओं का संवहनीय प्रभाव होता है। राजस्थान में आंधियाँ की दिशा पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यहाँ से बना है। राजस्थान आंधियों की दिशा कहाँ से होती है? पश्चिम से उत्तर पूर्व। आंधी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र गंगानगर, 27 दिन उत्तरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है, लू कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु वह घटना जो तापमान को कम करती है, उसे आंधी कहते हैं। भूवल्या, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और चक्रवाती हवाओं को भूवल्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कारण केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र, परिधि में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बीकानेर, भूवल्या से सर्वाधिक प्रभावित होता है। केंद्रीय तापमान वायुदाब, परिधि तापमान वायुदाब, इस प्रकार से चलता है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून होता है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान जिला चूरू, और स्थान की बात करें तो फलौदी जिला भी हो जाएगा आपका, जिला भी है, नवीनतम जिला बना दिया गया है। स्थान भी फलौदी आ जाएगा इसका। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा न्यूनतम तापमान जिला सिरोही, स्थान माउंट आबू। का उच्चावच स्थिति, अधिक ऊंचाई पर तापमान कम पाया जाता है। तापांतर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में उच्चतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। 4 मई उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, निम्न तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। तापमान में अंतर 22 डिग्री सेल्सियस का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर, और वार्षिक आधार पर बात करें तो चूरू। वर्षा ऋतु, मानसून परिचय, मानसून का नाम, मानसून तिथि, मानसून की शाखाएं, मानसून प्रवाह। तो मौसम शब्द से बना है, जो अरबी भाषा का शब्द है। इसके जनक अल मसूदी हैं। मानसून का अर्थ ऋतु में प्रवर्तन, मौसमी हवा की दिशांत प्रवर्तन, जो जल से स्तर की ओर चलती हैं। मानसून का नाम, भारत या राजस्थान के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो हिंद महासागर से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से मलाबार तट से राजस्थान भारत में मानसून प्रवेश करता है। तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पूर्व कर्नाटक, उत्तर पूर्वी या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाया, लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा करता है? तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक के उत्तर पूर्वी या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। मानसून तिथि, आगमन की तिथि, भारत में प्रथम आगमन 22 मई AN में। मुख्य भूमि पर आगमन 1 जून, मलाबार तट, केरल पर। अंडमान निकोबार में आ जाता है पहली बार 22 मई को, और 1 जून को मलाबार तट, केरल पर प्रवेश करता है। राजस्थान में आगमन बांसवाड़ा, डूंगरपुर में 25 जून को प्रवेश कर जाता है। निवर्तन, लौटने की तिथि, भारत में शुरुआत 16 सितंबर, उत्तर भारत में 30 सितंबर से, संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर। राजस्थान की बात करें तो 30 सितंबर। राजस्थान मानसून की प्रकृति देरी से आना और जल्दी लौट जाना, यह राजस्थान की प्रवृत्ति है। वर्षा ऋतु से संबंध, अन्य महत्वपूर्ण शब्द, समवर्षा रेखा, मानचित्र में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है।
इसके पास से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है और 25 सेंटीमीटर जो रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, मध्य भाग को। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। यह वर्षा रेखा पश्चिम मध्य की पूर्वी सीमा पर है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मध्य को अलग अलग करती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर समवर्षा रेखाएं: 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर। 30 सेंटीमीटर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। राजस्थान में बात करें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर। 30 बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। 40 सेंटीमीटर जालौर, पहाड़ी, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू। 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना है आपको। 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। 80 सेंटीमीटर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटाबारा। 90 सेंटीमीटर झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से होकर के गुजरती हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी की दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 300, 400, 500, 1600 सेंटीमीटर वर्षा। ये वर्षा की स्थिति दे रखी है राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से बारिश पड़ती है। मानसून की अनिश्चितता, वर्षा की मात्रा, मानसून अनिश्चितता एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात अधिक वर्षा, कम वर्षा। मानसून की अनिश्चितता क्रम, मानसून की अनिश्चितता का अधिक। मानसून में परिवर्तनशीलता, वार्षिक आधार पर उच्च वर्षा, अधिक परिवर्तनशीलता, कम वर्षा, कम परिवर्तनशीलता। वर्षा ऋतु में उच्च वर्षा, कम परिवर्तनशीलता, कम वर्षा, अधिक परिवर्तनशीलता। अगर आप पूरा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।